उर्मिला मातोंडकर नाम सुनते ही याद आती है एक चमक, एक अदा, एक अलग ही एनर्जी जो 90s के सिनेमा का हिस्सा थी। रंगीला ने उनको ओवरनाइट स्टार बनाया। राम गोपाल वर्मा की न्यूज बन गई थी और सडनली लगने लगा था कि नई सुपरस्टार आई है जो माधुरी और श्रीदेवी के बाद बॉलीवुड को कैप्चर करेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ सेट था, स्पॉटलाइट थी, ऑडियंस का प्यार था, तो फिर उर्मिला अचानक वैनिश क्यों हो गई? कहानी उतनी ही मिस्टीरियस है जितनी फैसिनेटिंग। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। उर्मिला ने अपना करियर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू किया था। मासूम याद होगा जिसमें उनका छोटा सा रोल था, लेकिन एक ग्रोन अप हीरोइन के रूप में उनकी पहचान बनी रंगीला से, जिसमें उन्होंने अपनी इनोसेंस और सेंसुअलिटी का एक ऐसा कॉम्बो दिखाया जो अब तक किसी हीरोइन ने उस तरीके से नहीं किया था। इंडस्ट्री उन्हें RGV डिस्कवरी के नाम से जानने लगी, लेकिन इसी टैग ने एक तरह से उनका करियर भी केज कर दिया, क्योंकि उनका नाम इतना राम गोपाल वर्मा से जुड़ा हुआ था कि लोगों को लगने लगा कि वो सिर्फ उसी की हीरोइन है। फिर आई कास्टिंग पॉलिटिक्स की बात। 90s के एंड में और 2000 के शुरुआत में बॉलीवुड पर खान ट्रायो का राज था। सलमान, शाहरुख, आमिर, उनके अपोजिट हीरोइंस के लिए एक अलग रेस चलती थी। काजोल, माधुरी, करिश्मा रानी, प्रीति। इस दौर में उर्मिला को बिग बैनर रोमांटिक फिल्म्स नहीं मिल रही थी। वो मोस्टली RGV के एक्सपेरिमेंटल या डार्क प्रोजेक्ट्स में दिखती रहीं। सत्या, कौन, भूत, क्रिटिकली उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो कंसिस्टेंट स्टार पावर एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। इस वजह से धीरे धीरे उनको मेन स्ट्रीम में स्पेस मिलना कम हो गया। एक और एंगल था मीडिया का। तब गॉसिप मैगजीन उनको सिर्फ ग्लैम डॉल के रूप में प्रोजेक्ट करती थी। रंगीला के बाद जो फिल्म आई उसमें लोग एक्सपेक्ट करते थे कि वो बस एक सेंसुअस इमेज रिपीट करें। जब उन्होंने सीरियस सिनेमा की तरफ टर्न किया तो ऑडियंस को वो शिफ्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ और यहाँ पर एक सेटबैक हुआ। इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म। यश राज, धर्मा और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने कभी एक्टिवली उर्मिला को लॉन्च नहीं किया। इस वजह से उनका करियर ज्यादा डायरेक्टर्स के शोल्डर्स पे टिक गया, ना कि एक सॉलिड नेटवर्क पर। फिर पर्सनल कंट्रोवर्सीज भी जुड़ती गई। RGV और उर्मिला के लिंकअप की खबरें इतनी कॉमन थी कि लोगों ने उनके करियर को उन्हीं रूमर्स से डिफाइन कर दिया, अफवाहों से यानी कि। और जब उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू किया तो लगने लगा कि उनके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। 2000 के बाद मिड तक उनका स्क्रीन प्रेजेंस ड्रास्टिकली खत्म हो गया। टीवी रियलिटी शोज और पॉलिटिकल अपीयरेंसेस ने तो उनको एक डिफरेंट इमेज दे दी, लेकिन वो 90s वाली सुपरस्टार चार्म वापस नहीं ला पाई। 2014 के बाद उर्मिला ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शंस भी लड़ी, शादी हुई कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर मीर से, और ग्रेजुअली वो फिल्मों से ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई। इंटरव्यूज में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा, मेरे लिए सिनेमा सब कुछ नहीं है, जिंदगी के और भी पहलू हैं। मतलब समवेयर उन्होंने कॉन्शियसली चूज किया कि वो अपने फेम के पीक के बाद एक अलग रूट लें।